नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बुक फ्लैश पॉडकास्ट चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी में ना सिर्फ कुश्ती के अखाड़े में बल्कि जिंदगी के हर मोर्चे पर जीत हासिल कर ले, वह कौन हो सकता है? ऐसी शख्सियत जिसने अपनी मेहनत से मिट्टी से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छुआ हो। क्या तुम जानना चाहोगे उसका सफर? दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के एक छोटे से गांव धर्मूचक में हुआ। ये वो समय था जब गांव की मिट्टी से सिर्फ शरीर की ताकत नहीं बल्कि जिंदगी के सबक भी सीखे जाते थे। उनके पिता चाहते थे कि दारा सिंह एक किसान बने, लेकिन उनके अंदर तो पहलवानी का जुनून पल रहा था। दारा सिंह का कद और काठी बचपन से ही साधारण बच्चों से अलग था। उनका शरीर मजबूत था और मन में दृढ़ निश्चय था, परंतु पहलवान बनने का सपना सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मेहनत और संघर्ष से साकार होता है। अपने किशोरावस्था के दिनों में उन्होंने अपने गांव के अखाड़े में पहलवानी की शुरुआत की। उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था कि पहलवान बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, अनुशासन और समर्पण की भी जरूरत होती है। गांव के अखाड़े में जीतने के बाद दारा सिंह का सपना था कि वे शहरों में जाकर बड़े पहलवानों से मुकाबला करें। 1940 के दशक में वे गांव से बाहर निकले और कुश्ती की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे। उनके मुकाबले देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। वे सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत थे। दारा सिंह की मेहनत और लगन का नतीजा ये था कि 1950 के दशक में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई कुश्ती प्रतियोगिताएं जीती। धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में फैलने लगा। रुस्तमे हिंद का खिताब उन्हें मिला, जो कि उस समय के सबसे प्रतिष्ठित पहलवानों में से एक बनने का प्रमाण था। लेकिन दारा सिंह का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनका सपना था कि दुनिया के सबसे बड़े पहलवानों से मैं मुकाबला करूं। 1959 में उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में भाग लिया और 1968 में किंग कॉन्ग जैसे दिग्गज पहलवान को हराकर इतिहास रच डाला। यह वो पल था कि जब दुनिया ने माना कि दारा सिंह सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवानों में से एक थे। 1960 के दशक में दारा सिंह ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। पहले तो लोगों को लगा कि यह पहलवान फिल्मों में क्या करेगा, लेकिन जब उन्होंने किंग कॉन्ग और सिकंदर आजम जैसी फिल्मों में अभिनय किया तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ अखाड़े में ही नहीं पर्दे पर भी महान थे। उनकी फिल्मों ने उन्हें घर घर में एक नामचीन अभिनेता बना दिया था। दारा सिंह का जीवन सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत का ही प्रतीक नहीं था बल्कि उनकी इंसानियत और दरियादिली भी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई थी। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते और लोगों के साथ सहजता से पेश आते। उनके लिए असली ताकत वही थी जो दूसरों की मदद करने में लगे। दारा सिंह ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में राजनीति में भी कदम रखा। 2003 से 2009 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे और उन्होंने हमेशा लोगों के हितों की बात की। उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करना भी था। दारा सिंह जैसे व्यक्ति सदियों में एक बार पैदा होते हैं। उनकी कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि एक संदेश है कि मेहनत, समर्पण और इंसानियत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। क्या तुम भी अपनी जिंदगी में दारा सिंह की तरह मजबूत बनना चाहोगे? धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरणादायक और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।